आईपी गुप्ता नाम है मेरा। तुम गुलाम हो और तुम्हें गुलाम रहना है, इसी सोच के साथ तुम्हारे बेटे बेटियों के लिए आरक्षण इसलिए नहीं दे रहा। अगर यादव एक लाठी मारता है और भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, कोयरी, ततवा जो भी जात तुमको मारता है इसलिए मारता है कि तुम मार खाते हो। जब तक मार खाओगे तब तक वो सारी दबंग जातियां तुमको मारता रहेगा। यही बाबा दादा गुलाम बनाया हम लोगों को। यही लोग इतना आजादी के बाद भी अगर हम लोग नहीं बन सके कब बनेंगे। बिहार चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज बिहार के बबुआ में आज बात करेंगे आईपी गुप्ता की, जो चुनाव की घोषणा होते ही अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया है, लेकिन कुछ नाम हैं जो अचानक से एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इन्हीं में से एक नाम है आईपी गुप्ता का। वैसे तो ये नाम बिहार में चर्चा में रहा है, लेकिन इसी साल 13 अप्रैल को इन्होंने तब हड़कंप मचा दिया था जब इनके आह्वान पर बुलाई गई रैली में गांधी मैदान में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। गांधी मैदान में भीड़ जुटाने को बिहार की सियासत में ताकत दिखाने का एक पैमाना माना जाता है। कौन है आईपी गुप्ता? आईपी गुप्ता पहले कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन पान समाज के आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस से कोई समर्थन नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे की एक वजह समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट न मिलना भी बताया जाता है। आईपी गुप्ता समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। आईपी गुप्ता को बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर जाना जाता था। वहीं अब आईपी गुप्ता ने अपनी नई पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी IIP बना ली है। हालांकि अभी तक उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी। महागठबंधन में होगी आईपी गुप्ता की एंट्री। महागठबंधन में सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं हुई है। जहां उम्मीद थी कि सीट शेयरिंग का फैसला चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ जानकारों का मानना है कि महागठबंधन में शामिल दलों के बीच खींचतान खत्म नहीं हो रही है। इस बीच ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि महागठबंधन में आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की भी एंट्री होने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कांग्रेस अपने कोटे से आईपी गुप्ता की पार्टी को सीटें दे सकती है। कई जातियों को एकजुट करने में लगे आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता अखिल भारतीय पान महासंघ नाम का एक संगठन चलाते रहे हैं। इस संगठन के जरिए उन्होंने पान, चौपाल, तांती, ततवा जाति के लोगों को जोड़ा है। यही भीड़ उनकी रैलियों में नजर भी आती है। जानकार दावा करते हैं कि बिहार में 100 से अधिक सीटों पर ये जातीय समूह प्रभाव डालता है। खासकर बिहार के मधुबनी, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर के इलाके में इन जातियों की संख्या काफी ज्यादा है। क्यों बिहार में महत्वपूर्ण है ये वोट बैंक? बिहार में हाल ही में हुए जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक पान जाति की आबादी करीब 22 लाख बताई गई है। ये पारंपरिक रूप से एनडीए का वोटर माना जाता है, लेकिन अब आरक्षण के सवाल पर जातीय गोलबंदी हो रही है। 2015 में तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया था। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जाति को SC श्रेणी से हटा दिया था। इसके बाद लोग फिर से तांती ततवा को SC में शामिल करने की मांग करने लगे हैं। इस जाति के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करने लगे थे। आईपी गुप्ता इन आंदोलनों में शामिल भी हुए थे। महागठबंधन में 6 से 8 सीटें चाहते हैं आईपी गुप्ता। अब तक आई खबरों के मुताबिक आईपी गुप्ता महागठबंधन में शामिल तो होना चाहते हैं, लेकिन 6 से 7 सीटें चाहते हैं। लेकिन टिकट को लेकर मची खींचतान में इतनी सीटें मिलना बहुत ही मुश्किल है। महागठबंधन की तरफ से उन्हें कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव तक दिया गया था, लेकिन अब तक आई खबरों के अनुसार उन्होंने इससे इनकार किया है।
लेकिन बहुत हद तक ये तय हो गया है कि कांग्रेस अपने कोटे से ही आईपी गुप्ता को कुछ सीटें दे सकती है। अब ये संख्या क्या होगी, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्टी के लिए जमालपुर, सहरसा, खजौली, हरलाखी, रूनी सैदपुर, नाथनगर, बिलदौर जैसी सीटें प्राथमिकता में हैं। अब देखना है कांग्रेस पार्टी कितने सीटों को लेकर हामी भर देती है। आईपी गुप्ता की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर वो जरूर होंगे, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता।